2019 में आंखों में दिक्कत, 2021 में दिमाग में दिक्कत और 2022 में मल्टीपल डिजेबिलिटी अर्थात एक से अधिक अंग में परेशानी। और जब एक एक करके आप पूजा खेड़कर के जालसाजी की कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद आज के समय में अगर नटवर लाल होते तो पूजा खेड़कर उनको भी पीछे छोड़ देती। पूरी कहानी क्या है जब आप सुनेंगे पूजा खेड़कर के फर्जीवाड़े की तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब पूरी कहानी क्या है और क्या क्या यूपीएससी एक्शन ले रही है उनके ऊपर हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। याद कीजिए कुछ समय पहले पूजा खेड़कर जो है विवाद में घिरी। विवाद में इसलिए घिरी क्योंकि वो अपने प्रोबेशन पीरियड में अपने पर्सनल निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती और नीली बत्ती लगा करके घूम रही थी और उसके बाद सरकार से अलग अलग प्रकार के वीआईपी ट्रीटमेंट की डिमांड कर रही थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने उनका तबादला कर दिया था। और उसके बाद पूजा खेड़कर जब विवादों में घिरी तो एक के बाद एक कई विवाद जो है सामने आने लगे और उनके फर्जीवाड़े की कहानी शुरू हुई। कहानी शुरू ऐसे होती है कि सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर से लवासना जो है उससे उनको निष्कासित किया जाता है और अब यूपीएससी ने एफआईआर तक दर्ज कर दिया है। पूजा खेड़कर के ऊपर यूपीएससी ने यह आरोप लगाया है कि पूजा खेड़कर ने गलत दस्तावेजों को जमा किया, गलत तरीके से पहचान पत्र और अन्य कागजात बनाए और उसके आधार पर पूजा खेड़कर को जितना लिमिट होना चाहिए था एग्जाम देने की उससे ज्यादा एग्जाम दी। और उसके बाद पूजा खेड़कर का सिलेक्शन इस बेसिस पर हुआ क्योंकि वो दिव्यांग थी। अगर वो दिव्यांग नहीं होती तो उनका सिलेक्शन आईएएस के पद पर असंभव होता। यूपीएससी ने यह आरोप दायर किया है। और उसके अलावे अब हम आपको बताएंगे कि पूजा खेड़कर की विवाद की कहानी क्या है। 2019 का जब जांच किया जाता है पूजा खेड़कर का एप्लीकेशन और तमाम कागजात तो पता चलता है यूपीएससी को कि 2019 में जब पूजा खेड़कर जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरी थी तो उन्होंने दिखाया था कि वो उनकी दृष्टि कमजोर है, उनके आंखों में दिक्कत है। और उसके बाद 2021 का जब वो एग्जाम फॉर्म भरती हैं तो उसमें उन्होंने जुड़वा लिया था कि दृष्टि दोष के साथ जो है इनको मेंटल इलनेस है, दिमागी दिक्कत है। और उसके बाद 2022 का जब वो परीक्षा देने के लिए एग्जाम फॉर्म भरती हैं तो उनको एक नई बीमारी हो जाती है, मल्टीपल डिजेबिलिटी, अर्थात इसमें शरीर के एक से अधिक अंगों में अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है। और उसके बाद इन सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पूजा खेड़कर का सिलेक्शन जो है दिव्यांग कोटे से आईएएस के पद पर होता है। यूपीएससी में 881 रैंक जो है वो हासिल करती हैं और फिर प्रोबेशन पीरियड में महाराष्ट्र कैडर को ज्वाइन करती हैं और उसके बाद विवादों में आती हैं। 2020 का जो परीक्षा फॉर्म था पूजा खेड़कर का उसमें उन्होंने जो अपना नाम भरा था वो डॉक्टर पूजा दिलीप राव भरा था। और 2023 का जो जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ उसमें जो उनका नाम है वो है मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, अर्थात नामों में भी गड़बड़ी की है उन्होंने। उसके अलावे पिता के नाम में, माता के नाम में, अपनी फोटो में सिग्नेचर, मोबाइल, ईमेल आईडी और एड्रेस के साथ कई चीजों में पूजा खेड़कर ने भारी फर्जीवाड़ा किया और यूपीएससी को गुमराह करके नौकरी लिया। 2020 में जब वो परीक्षा फॉर्म भरी थी तो अपना नाम जो है पिता के नाम के साथ लिखती थी और 2023 का जो परीक्षा फॉर्म वो भरी जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ तो उसमें वो पिता के नाम के पहले अपनी माता का नाम भी जोड़ लेती हैं और उसके बाद फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करती हैं और उसके बाद यूपीएससी ज्वाइन करती हैं। 2019 में उन्होंने दृष्टि दोष का सर्टिफिकेट बनवाया। उसके बाद 2021 में मेंटल इलनेस का सर्टिफिकेट उसी में ऐड करवाया कि उनको दृष्टि दोष के साथ दिमागी दिक्कत भी है। उसके बाद जब 2022 आता है तो इनको मल्टीपल डिजेबिलिटी भी हो जाती है और इसके बाद तमाम तरह की प्रश्न चिन्ह जो है यूपीएससी पर खड़ा होने लगता है। और यूपीएससी के द्वारा जब जांच किया जाता है तो यूपीएससी को पता चलता है कि पूजा खेड़कर ने न सिर्फ फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट दिए हैं बल्कि एक के बाद एक कई चीजें फर्जी हैं। उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब फर्जी है और उसके आधार पर यूपीएससी से वो ज्यादा मौके पा गई और उस आधार पर उनका सिलेक्शन हो गया। यूपीएससी ने जब उनका
सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल जांच करने के लिए बुलाया, तो 6 बार बुलाने के बाद भी पूजा खेडकर जो है अलग अलग बहाना बना करके नहीं पहुंची, और जब पहुंची भी तो उन्होंने बाहर से एमआरआई करवा के दिया, जिसको शुरुआती दौर में यूपीएससी ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद इस चीज पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि यूपीएससी ऐसी गलती कैसे कर सकता है। बाकी पूजा खेडकर की कहानी यही है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, सभी चीजें फर्जी बनाई गई। उसके अलावा कई मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी बनाए गए, और उसके बाद दिव्यांग कोटे से उसका सिलेक्शन आईएएस अधिकारी के तौर पे होता है। उसके बाद जब ओबीसी कोटे और दिव्यांग कोटे से उनका सिलेक्शन जो है यूपीएससी में हो जाता है, एक आईएएस अधिकारी के तौर पे हो जाता है, तब वो अपने निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती और नीली बत्ती लगा करके घूमती हैं, और यहां से विवाद की शुरुआत होती है। और अब यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराया है उनके खिलाफ, और साथ ही उनको एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें यूपीएससी ने उनसे ये प्रश्न किया है कि बताइए आपकी उम्मीदवारी को क्यों रद्द न किया जाए, और उसके अलावे आपको आगे किसी भी एग्जाम में न बैठने दिया जाए। बाकी आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर के, आप क्या सोचते हैं, पूजा खेडकर के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन।